सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। वैसे वीडियो बना चुकी हूँ मैं फाइनेंशियल मार्केट पे। फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो क्या करती है, लिंक प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसके बीच में? बोरोअर और लेंडर के बीच में एक तरीके से लिंक प्रोवाइड करती है, ट्रांसफर मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाई एट मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। वाइल द मनी मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो हमारी मनी मार्केट होती है उसके अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट के साथ डील की जाती है, लेकिन जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय है जो है हम कैपिटल मार्केट का यूज़ करते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट हैंडल लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम जानते हैं। तो 2 तरीके की फाइनेंशियल मार्केट होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जब भी हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम मनी मार्केट में जाके डील करते हैं। जब भी हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जो है कैपिटल मार्केट में जो है जाके डील करते हैं। इसके बाद आते हैं हम मनी मार्केट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि मनी मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट रेफर टू द होल नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील इन द शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि मनी मार्केट के अंदर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस में डील करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इट डज नॉट डील इन कैश और मनी एज सच बट हैंडल द नियर मनी एसेट्स। ये कैश में या मनी में डील नहीं करता, ठीक है। जब भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कैश में या मनी में डील नहीं कर रहा है, ये किस में डील कर रहा है? नियर मनी एसेट्स में, यानी कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रोमिसरी नोट आता है, कमर्शियल पेपर आता है, ट्रेजरी बिल आता है। ये सारे जो होते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच फंड्स आर बोरोड फॉर अ शॉर्ट पीरियड बाय द बिजनेस यूनिट। अब बिजनेस यूनिट क्या करना चाहती है? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपने बिजनेस यूनिट को चलाने के लिए। अब फाइनेंस कोई ऐसा तो देगा नहीं, ठीक है। किसी के पास जाके हमने कहा कि भाई हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमें अपना बिजनेस चलाना है, थोड़े से समय के लिए हमें पैसा दे दो। बदले में आपको उसको कुछ देना तो पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। आपने वो पर्सन तैयार है आपको फाइनेंस देने के लिए, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि बदले में मेरे को क्या दोगे, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई मैं एक तुम्हें प्रोमिसरी नोट दे देता हूँ कि मैं तुम्हें इतने टाइम बाद जो है पैसा दूंगा, ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा? भाई तुम्हें साथ में एडिशनल मनी भी तो दूंगा एज अ इंटरेस्ट या फिर कुछ एक्स्ट्रा। मान लो आज तुमने 10,000 दिए, मैंने कहा तुम्हें 3 महीने बाद जो है मैं पैसे दूंगा, ठीक है। तो मुझे इसका सबूत चाहिए, रिटर्न में चाहिए मुझे कुछ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिससे कि तो मुझे ये पता चल सके कि हाँ भाई तुम मेरा पैसा लौटा दोगे। मेरे पास भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं तुमसे पैसा मांगने आऊँ तो मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए कि हाँ मैंने तुम्हें पैसा दिया है, ठीक है। तो यही होते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बिजनेस यूनिट यूज़ करता है ताकि वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को रेज कर सके मार्केट से, चाहे वो बिजनेस यूनिट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है या फिर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आरबीआई ऑफ इंडिया डिस्क्राइब मनी मार्केट एज द सेंटर फॉर डीलिंग मेनली फॉर शॉर्ट टर्म करेक्टर इन मॉनेटरी असेट्स, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करती है, मनी मार्केट के बारे में डिस्क्राइब करती है। ये क्या है? एक सेंटर फॉर डीलिंग है, ठीक है, मेनली फॉर द शॉर्ट टर्म करेक्टर इन द मनी मार्केट। जब भी किसी को शॉर्ट टर्म के लिए डील करना होता है तो वो मनी मार्केट के पास जाता है, ठीक है। तो इट मीट्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोअर एंड इट प्रोवाइड लिक्विडिटी और कैश टू देम बाय द लेंडर्स, ठीक है। The demand for short-term funds come primarily from the government, business unit and the individual borrowers। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की डिमांड कौन कौन करता है, किस किस को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी भी बिजनेस यूनिट को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी भी इंडिविजुअल बोरोअर्स को भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है फॉर द शॉर्ट पीरियड। अब द गवर्नमेंट प्रोबेबली हैज़ बिकम द बिगेस्ट बोरोअर एवरी ईयर, ठीक है, रिक्वायरिंग शॉर्ट टर्म फंड टू मीट इट्स करंट डिटेल्स। अब गवर्नमेंट को क्या करना होता है? गवर्नमेंट को भी क्या एक बिगेस्ट बोरोअर है, ठीक है, गवर्नमेंट के एक बिगेस्ट बोरोअर है जो कि शॉर्ट टर्म अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। द फंड नीड दैम फॉर मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब फंड्स को इस चीज़ की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक फर्म को जो होती है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है? या तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत होती है या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब उसको फिक्स असेट्स में जो है पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो यही है, द फर्म नीड दैम फॉर मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल requirement. The other important borrowers include stock exchange broker, dealers in government and
अदर सिक्योरिटीज़, मर्चेंट, फार्मर, एक्सेट्रा। यानी कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोरोअर्स है, कौन कौन और बोरो जो है फंड्स को करता है, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स करते हैं, डीलर्स इन गवर्नमेंट, अदर सिक्योरिटीज़, मर्चेंट, फार्मर, एक्सेट्रा। ये सारे लोग जो है डिमांड करते हैं, बोरो करते हैं। द बैंक ऑल्सो नीड सच फंड एट टाइम एंड बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और फ्रॉम ईच अदर्स। अब क्या होता है कि कई बार बैंक को भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कई बार बैंक को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या करती है सेंट्रल बैंक से जो है फंड्स को बोरो करती है ताकि अपनी वो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अब बैंक को कैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक तो खुद दूसरों को पैसे देती है। मान लो एक फर्म के पास डिपॉजिट आते हैं, उस डिपॉजिट में से ही तो जो बैंक है वो दूसरों को लोन देता है। अब मान लो बैंक के पास इतना डिपॉजिट तो आया नहीं, लेकिन जितनी लोन की डिमांड आ गई, अब उस डिमांड को किस तरीके से फुलफिल करेगी। अगर एक बैंक अपने लेंडर्स की, ठीक है, अपने बोरोर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तो वो क्या करेंगे, दूसरे बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उस बैंक की डिमांड जो है वो गिर जाएगी। इसलिए कई बार क्या होता है, बैंक को भी फाइनेंस की फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उस रिक्वायरमेंट को जो है सेंट्रल बैंक से जो है बोरो करके फुलफिल करते हैं। कई बार सेंट्रल बैंक को भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेती है। सो द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कम्स मोस्टली फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कमर्शियल बैंक एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन डिमांड करता है, कौन कौन जो है फाइनेंस को बोरो करता है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो सप्लाई है वो कौन करता है, ठीक है, किसके पास इतना पैसा है देने के लिए, भाई सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास है, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। अब आता है कि सेंट्रल बैंक इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक को कभी भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है, ठीक है। While the commercial bank constitute the most important source of short-term credit for the business houses and individual borrowers। इसी तरीके से अगर किसी भी फाइनेंस बिजनेस हाउस को या किसी एक इंडिविजुअल बोरोर को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसके पास जाता है, कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है। अगर बिजनेस हाउसेस को, इंडिविजुअल बोरोर्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी कैपिटल मार्केट। अभी हमने पढ़ा मनी मार्केट क्या होती है, ठीक है, मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और हमने पढ़ा कि कौन कौन जो है मनी मार्केट की डिमांड करता है। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए कौन कौन जो है वो डिमांड करता है और कौन कौन जो है उसको सप्लाई करता है। सप्लायर कौन है, अगर किसी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है कहाँ से जो है वो फाइनेंस को ले सकते हैं, ठीक है। मनी मार्केट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को मनी मार्केट फुलफिल करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को हमारा कैपिटल मार्केट फुलफिल करेगा। अब कैपिटल मार्केट रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैकेनिज्म थ्रू विच द कंपनीज, अदर इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट रेज लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटी सच एज द शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अब एक फर्म को जो है, एक गवर्नमेंट को बोलो, फर्म को बोलो, किसी को भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसको अभी भी एक इंस्ट्रूमेंट को जो इशू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे जो है सिक्योरिटीज़ को इशू करना पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटीज़ में आगे की हमारे शेयर्स, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरीके के जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तभी एक जो बिजनेस है वो क्या कर सकता है, फाइनेंस को रेज कर सकता है मार्केट से। जैसे कि हमने कहा कि हमने भाई पैसा इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में हमने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, बदले में हमें क्या मिला, बदले में हमें जो है वो डिटेल मिलती है कि भाई तुम्हारा पैसा इस बैंक इस शेयर्स में है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटीज़ मिलती है बदले में, ठीक है, बॉन्ड्स मिलते हैं, डिबेंचर्स मिलते हैं। तो ये क्या, ये एक तरीके से नोट्स है, एक तरीके से पेपर नोट्स है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये पेपर की फॉर्म में होते थे, लेकिन आज के समय में ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए। ICICI बैंक में भी है, ठीक है, डिफरेंट बैंक्स में लोगों की क्या है, अकाउंट्स है, ठीक है। उसमें सारी डिटेल होती है कि किस किस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, कितने खरीदे हुए, तो ये सारी डिटेल जो है मेंशन होती है। तो जब भी एक बिजनेस यूनिट को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैपिटल मार्केट का यूज़ करती है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। So it symbolizes a system through which the public take up long-term security directly or through intermediary and thus help in mobilizing saving of the community and make them available to business unit and others for long-term use। अब क्या होता है, एक इंडिविजुअल है,
ठीक है। उसके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास क्या है, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग्स है, अब वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है, या तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है या फिर इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे पब्लिक है उसकी सेविंग को मोबिलाइज करता है और बिजनेस यूनिट को जो है वो फंड्स अवेलेबल कराता है ताकि वो जो है किसी प्रोजेक्ट में या जहाँ पे भी उनको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके। अब जो डिमांड है लॉन्ग टर्म फंड्स की, द डिमांड फॉर द लॉन्ग टर्म फंड इज मेड इन द मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज़ में डिमांड है। कौन कौन करता है, इंडिविजुअल कर सकता है, कोई भी बिजनेस कॉरपोरेशन कर सकती है, कोई भी पब्लिक कॉरपोरेशन कर सकती है, सेंट्रल बैंक कर सकती है, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन जो है डिमांड करता है लॉन्ग टर्म फंड्स की, किस को जो है लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जिसको फाइनेंस चाहिए, कोई भी एक बिजनेस कॉरपोरेशन हो सकती है, पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने नाम लिखे हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन अब डिमांड तो हमने पढ़ ली, लेकिन सप्लाई कौन करता है, ये फंड्स अवेलेबल कौन कराता है, तो इस फंड्स को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट फॉर सच फंड्स देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ लेंडर इन द कैपिटल मार्केट। 4 कैटेगरीज के लेंडर हैं, कौन कौन है, एक तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एज अ पब्लिक एज अ होल। ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स और स्पेशल इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस विच इज़ नोन एज डेवलपमेंटल बैंक। ठीक है, तो ये 4 सप्लाई साइड से ये 4 कैटेगरीज है लैंडर्स की जो क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है, पब्लिक जिसको हम बोलते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स और स्पेशल इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जिसको हम डेवलपमेंटल बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट मे बी नोटेड दैट द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अभी हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट क्या होती है। ठीक है, कैपिटल मार्केट में जो है फाइनेंस कौन डिमांड करता है या फिर कौन सप्लाई करता है। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट के अंदर 2 तरीके की मार्केट आती है, एक आती है प्राइमरी मार्केट, एक आती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन होती है, प्राइमरी मार्केट का मतलब जब कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और वो नए फ्रेश जो शेयर्स है उसको क्या करती है मार्केट में इशू करती है। जब फर्स्ट टाइम जो है कंपनी क्या कर रही है, न्यू शेयर्स को इशू करती है मार्केट में। और हो सकता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो भी क्या कर सकती है, शेयर को इशू कर सकती है। जब नई पहली बार शेयर को इशू किया जाता है मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज़ को जब फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है मार्केट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट डील विद न्यू और फ्रेश इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड इज देयरफॉर नोन एज अ न्यू इशू मार्केट। अब ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी आई उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, वो शेयर मार्केट में जो है सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है और बदले में फाइनेंस ले रही है। एग्जिस्टिंग कंपनी जिसने पहले शेयर इशू किए हुए ना, वो भी अगर फिर से शेयर इशू करती है मार्केट में फंड्स को रेज करने के लिए, तो उसको भी हम न्यू या फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। क्योंकि कंपनी जब पहली बार मार्केट में शेयर्स लाती है तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम नए इशू जो है फ्रेश इशू किया जाता है सिक्योरिटीज़ को। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द सेकेंडरी मार्केट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड अ प्लेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मार्केट में है उसको सेल और परचेज किया जाता है। इट इज़ ऑफ्टन टर्म्ड एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। अब एक पॉइंट और मैं बताती हूँ, प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी होती है, ठीक है, जो इशू करती है। कंपनी यहाँ पे क्या करती है, इशू करती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो एक कौन होता है, एक तो होता है बायर और एक सेलर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ जो है सोल्ड की जाती है, सिक्योरिटीज़ को बाय नहीं किया जाता। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो है सिक्योरिटीज़ को बाय भी किया जाता है और सेल भी किया जाता है, दोनों काम एक साथ होते हैं। एक पर्सन क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा एक सिक्योरिटीज़ में, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा इन्वेस्टर उसको सेल करेगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, या फिर हम पढ़ेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस। ठीक है।